साथियों, इस देश में धन लोलुपता अपने चरम पर पहुंच चुका है। अब देखिए, कल आप लोग के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया और वजह बताया गया कि आप लोग का एग्ज़ाम लीक हुआ था, पेपर लीक हुए थे। लेकिन आपको यह नहीं बताया गया कि आखिर लीक करने में कौन शामिल थे। अभी जब मैंने बच्चों से बात किया तो उन्होंने ये बताया कि जो आप लोग का पेपर था उसका जो सील हुआ था वो जस्ट चिपकाया गया था, जैसे लस्सा से चिपका देते हैं एक पॉलीथीन बैग को, वैसे चिपका करके दिया गया था। ये क्या होता है, एक सील किस तरह से पैक किया जाता है, यूपीएससी को देख सकते हैं। हाँ, यूपीएससी के प्रश्न पत्र किस तरह से पैक किए जाते हैं वो सीखना चाहिए। आप ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहे थे और यदि पेपर वहाँ से लीक होता तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एनटीए की होती। और क्योंकि आप ऑनलाइन में जानते हैं कि किस तरह से डिस्प्ले किया जाता है क्वेश्चन, तो सिर्फ वहाँ से लीकेज पॉसिबल था। लेकिन ऑफलाइन में आप अपने पल्ला को झाड़ने के लिए ऐसा किया, अब आरोप लगाया जा सकता है आप पे कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई थी ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने की, पहली बात। हाँ, और क्या सिर्फ इसलिए कि आप पेपर लीक कर सके आपने ऑफलाइन किया। और बताइए कि आप लोग का जो एग्ज़ाम था उसमें जो आप लोग का पेन दिया गया था घटिया से घटिया लेवल का दिया गया था। क्या एनटीए अपने सिक्योरिटी को इतना टाइट नहीं कर सकता कि बच्चे अपने साथ एक पेन ले जाएं तो वो पेन जो है चोरी के लिए यूज नहीं होगा? क्या यूपीएससी में लोग पेन अलाउ करते हैं, तमाम लोग अलाउ करते हैं पेन, तो वहाँ पेन अलाउ किया जा सकता था। लेकिन पेन तक आपको अलाउ नहीं किया गया था। लेकिन देखिए, क्वेश्चन लीक कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि एनटीए अपने स्तर पर बहुत कमज़ोर हो चुकी है। अब उसे सुधारने की ज़रूरत है। शिक्षा मंत्री बार बार कहते हैं कि एनटीए दोषी नहीं है, हम सीबीआई जांच करवाएंगे। भाई, आप नीट का इस लेवल से कर रहे हैं। अब हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि 32 लाख रुपए में नीट का पेपर बेचा गया है। आखिर कौन है जिसको इतने पैसे की ज़रूरत पड़ गई? और मान लीजिए 1563 लोगों को ही जो है नीट का पेपर दिया गया था, आखिर ग्रेस मार्क देने का रीज़न क्या है? हाँ, और यदि उनके पास इस तरह की स्थिति थी, 1563 लोगों का मार्क्स बढ़ाया गया, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है, क्यों बढ़ाया गया? इसके सिर्फ ये नहीं कि आप उसका री एग्ज़ाम ले रहे हैं और आप मान जाएंगे कि इसके पीछे और कुछ नहीं है। हाँ, और वो देखिए, जो बच्चे टॉपर्स थे जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है वो कितने नंबर ले आते हैं। क्या उसके बाद जो आप ग्रेस मार्क्स दे करके जिन बच्चों का री एग्ज़ाम ले रहे हैं उसका मार्क्स आप डिस्प्ले करेंगे, सारे लोगों को बताएंगे कि हाँ इन्होंने इतना मार्क्स नहीं ले आ पाया, फिर आप कारण देंगे कि क्वेश्चन हार्ड बना दिए थे और तमाम चीज़ करेंगे। तो दोस्तों, और देखिए, एक चीज़ हायर एजुकेशन की जो है सबसे डिमेरिट चीज़ है, क्या है कि यहाँ हर एक 6 महीने की बातचीत की जा रही है कि जो है 6 महीने पे आप लोग का एग्ज़ाम, जैसे नीट का एग्ज़ाम 6 महीने पे होता है, तो 6 महीने में आप लोगों को समय का पता नहीं चलता है। ऐसे में कई लोग एमए करके 2 साल 3 साल गंवा चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पीएचडी के लिए एनरोल नहीं हो पाए हैं, या जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो नहीं कर पाए हैं। तो आपको इस तरह से ही मतलब आपके समय को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है हायर एजुकेशन में कि आपको समय का पता ही न चले। सिर्फ और सिर्फ यदि फैमिली प्रेशर ना रहे तो बिल्कुल आपको समय का ख्याल ही नहीं रह जाएगा कि कब समय निकल गया और कब क्या हो गया। हाँ, इससे अच्छा तो बीटेक वाले हैं या जो मेडिकल वाले हैं, क्योंकि वहाँ यदि जो है समय इन्वेस्ट किया जाता है तो जॉब लग जाती है, या फिर वो इस काबिल हो जाते हैं कि बाहर जॉब कर सकते हैं। लेकिन जो हायर एजुकेशन, जो आर्ट्स के बच्चे हैं या साइंस के बच्चे हैं, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं रह जाती है हायर एजुकेशन के अलावा, और कोई बात रह ही नहीं जाती है। तो दोस्तों, अब क्या करना चाहिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है? बार बार आप लोगों के एग्ज़ाम का क्वेश्चन कौन लिख कर दे रहा है? ठीक है, तो ये सोचने की समझने की बात है। और अब सिर्फ पीएचडी का एग्ज़ाम ले रहे हैं और जो नेट जेआरएफ के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब्स क्यों नहीं निकाल रहे हैं? कहाँ है वो जॉब्स जिसके लिए बच्चे इतना मरे जा रहे हैं? और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरह से भर्ती करते हैं, किसकी भर्ती कर रहे हैं? हाँ, ये देखने की बात है किस तरह से भर्तियां की जा रही है, वो भी देखिए। ठीक है, किन लोगों को घुसाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं सत्ता के पक्ष और विपक्ष की बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए कि प्रक्रिया क्या है। ठीक है, अभी जो हमारे दोस्त साथी बहुत सारे स्टेटस लगाए कल, उसमें बहुत दुख हो रहा था कि आखिर जो है सब लोग कह रहे थे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है कुत्ते है, जिसको कोई भी लात मार के चले जाते हैं। श्री लाल शुक्ल जी ऐसा कहते भी हैं अपने उपन्यास राग दरबारी में। तो ये वो स्थिति हो गई है। आप जो है नीट का लीक हुआ, डिमांड तो किया जा रहा था नीट के री एग्ज़ाम का, वो क्यों नहीं करवाया गया?
आखिर क्या हो जाता? जब बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि नीट का री एग्ज़ाम करवाइए, तो क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? जब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमने ग्रेस मार्क दिया, क्यों ज़रूरत पड़ गई थी ग्रेस मार्क देने की? इसको क्यों एक्सप्लेन नहीं किया आपने? ठीक है, आपके पास अपॉर्च्युनिटी थी कि जो है आप कह रहे थे कि लेट से परीक्षा शुरू करवाया तो ये थी, तो जितना लेट से करवाया तो उतना आप आगे बढ़ा देते, तो ग्रेस मार्क्स देने की क्या नौबत आ गई थी? तो बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों, इसीलिए मैं कहूँगा कि अब आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ गई है, और आपसे कहूँगा कि जितना अधिक से अधिक आवाज़ उठा सकते हैं आवाज़ उठाइए, वरना जो है आप लोग के करियर को इस तरह से ही ख़राब किया जाएगा, तहस-नहस किया जाएगा। ठीक है, हायर एजुकेशन में वैसे भी असिस्टेंट प्रोफेसर, आप जब हायर एजुकेशन में आ जाते हैं उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता है। तो मैं कहूँगा कि आप सोच समझ के ही आएँ, असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत बहुत रद्दी सिस्टम बन गया है। तो आपसे ही गुजारिश रहेगी कि अपनी आवाज़ उठाइए, अधिक से अधिक बातचीत करिए, तो ही संभव है सुधार, वरना कुछ भी संभव नहीं है।